एक बार निमट टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करो, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नयागांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री के नीलामी पर लगी रोक। सिंगोली में हुआ दिल दिला देने वाला हादसा, 2 छात्रों की मौत, एक गंभीर घायल। नीमच पुलिस ने आदतन अपराधी बाबू उर्फ इरफान रंगरेज को किया गिरफ्तार। श्री बिल्लो बाबूजी का मंदिर पर देश के कोने कोने से आ रहे कुंवारे शादी की कर रहे मन्नत। विकसित भारत युवक सांसद कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली सांसद भवन में युवा रखेंगे अपने विचार। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं सीसीआई की। जी हां, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई का जो स्क्रैप मटेरियल था उसको नीलाम किया जा रहा था, इस पर रोक लग गई है। जावा तहसीलदार ने इस पर रोक लगाते हुए आज वहां मौके पर पहुंची और इस अवसर पर कांग्रेस और यूनियन लीडरों ने भी वहां प्रदर्शन किया और कहा कि जो रोक लगी है वह मजदूरों की जीत है, मजदूरों का पैसा बकाया है, पहले मजदूरों का पैसा मिलना चाहिए। हमारी टीम मौके पर पहुंची और कई लोगों से चर्चा की, देखिए। नयागांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री की संपत्ति के हस्तांतरण पर तहसीलदार मायूरी जोक ने रोक लगा दी है। यह निर्णय श्रम न्यायालय मंदसौर द्वारा 55 प्रकरणों में फैक्ट्री से 17 करोड़ 55,59,450 रुपए की वसूली के आदेश के बाद लिया गया। सीसीआई के कार्यकारी प्रभारी अधिकारी जैन व्यास ने श्रम न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय इंदौर में अपील की थी और कार्रवाई स्थगित करने की मांग की थी। हालांकि इस बीच फैक्ट्री प्रबंधक ने प्लांट, मशीनरी और रेलवे ट्रैक की बिक्री के लिए टेंडर जारी कर दिया था। तहसीलदार मायूरी जोक ने सीसीआई प्रबंधक के दोहरे रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफा तो सीसीआई उच्च न्यायालय में वसूली की कार्रवाई रोक के लिए अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री की संपत्ति बेचने की कोशिश कर रही है। न्यायालय ने इस पर तुरंत रोक लगाते हुए फैक्ट्री प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह 90 श्रमिकों का बकाया वेतन श्रम न्यायालय या तहसीलदार न्यायालय में जमा करवाए, तभी संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चोरसा, कांग्रेस नेता तरुण बहेती, कार्यकारी यूनियन अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर, इन सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों और कर्मचारियों के वाजिब हक की लड़ाई श्रम न्यायालय मंदसौर और उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। केंद्र सरकार ने दोनों न्यायालयों को अंधेरे में रखकर नीलामी की। जो 55 लेबर थे उनके वेतन के भुगतान हेतु तहसीलदार जावत के लिए पत्र जारी हुआ था, जिसके तहत हमने मामला जो है उसको दर्ज किया था और प्रकरण इसमें वसूली के तहत चल रहा था। इसमें आवेदक जो वकील थे उनके द्वारा बताया गया कि सीसीआई के द्वारा स्क्रैप की नीलामी का टेंडर जारी हुआ है, जिसमें हमने सीसीआई के द्वारा अभिभाषक को पत्र लिखकर इसमें जवाब चाहा, जिसमें इनके कार्यकारी मैनेजर जयंत विश्वास जी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ऐसी कार्रवाई दिल्ली लेवल पे की गई है। और उस संबंध में कल एक ऑर्डर शीट में इस कार्रवाई को रोककर पहले इसमें वेतन जो बकाया है उसको देने के लिए निर्देश दिया गया है। कितने कर्मचारियों का वेतन बाकी है और कितने अमाउंट है बाकी? इसमें कुल अभी जो हमारे पास कार्रवाई चल रही है उसमें 55 लेबर का वेतन इसमें रुका हुआ है और लगभग 17 करोड़ 51 लाख का इसमें। आज किस प्रकार में हम यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्रवाई की गई आज यहाँ? इसमें कल हमने जो ऑर्डर शीट इसमें लिखी थी उसमें जयंत विश्वास जी को हमने अभिभाषक के थ्रू नोटिस इसमें दिया था और उनको आज उपस्थित होने के लिए बताया था कि यहाँ पे उनकी सुपर्दगी में ये यहाँ पे देना है ये प्लांट। क्योंकि वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है इसलिए सुपर्दगी की कार्रवाई हो नहीं पाई है, तो इसमें हम अब अग्रिम कार्रवाई करके उनको सूचना पत्र जारी करेंगे। किस प्रकार की अग्रिम कार्रवाई रहेगी और अगर वो फिर भी उपस्थित नहीं होते तो क्या होगा? नहीं, इसमें आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी तो आज हम उनको सूचना पत्र जारी करेंगे और कंपनी की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसमें मेल करेंगे। क्या कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि एक तरफ इन्होंने न्यायालय में प्रकरण था, दूसरी तरफ इन्होंने नीलामी निकाल दी थी, इसको लेकर कुछ नहीं, इसमें ये राजस्व न्यायालय का मैटर है, इसमें आपराधिक कोई मैटर अभी तक तो नहीं है। देखिए, 8 फरवरी को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है दिल्ली में बैठा है, उन्होंने इस फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट की थी जो 5 मार्च को पूर्ण हुई और उसमें उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया था, जो कि हमारे हिसाब से, हमारे संज्ञान से किसी भी स्थिति में पारदर्शी तरीका नहीं है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को या उसके सामान को अगर बेचना है तो उसके लिए पारदर्शी तरीका ये होता है कि स्थानीय अखबारों में इस आशय का टेंडर नोटिस छपवाया जाए, इस फैक्ट्री के आगे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे फैक्ट्री की नीलामी की जा रही है, इसके सामान की नीलामी की जा रही है, जो है क्या कहते हैं नहीं की गई। हम लोगों का जो वर्कर्स का केस जावत तहसीलदार न्यायालय में चल रहा था
उसमें हम लोगों ने सारे दस्तावेज पेश किए और तहसीलदार ने इस बात को माना और एक बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स जिनका मामला यहाँ चल रहा है, श्रम न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि इस फैक्ट्री के प्रबंधन अगर उनका बकाया वेतन नहीं देते हैं तो इस फैक्ट्री की संपत्ति को कुर्की किया जाए और कुर्की करके जो है वर्कर्स का जो है वेतन दिलाया जाए। इस मामले में कल ऐतिहासिक निर्णय आया है और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पे, नीलामी प्रक्रिया पे रोक लगा दी है और मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि 18 करोड़ रुपया पहले उनके खातों में जमा कराया जाए और जमा कराने के बाद उनको दिया जाए, उसके बाद ही इस संपत्ति का हस्तांतरण किया जाए। इस मामले में अगली कार्रवाई करते हुए आज 22 तारीख को तहसीलदार पूरे अमले के साथ यहाँ पर इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए आई थी, लेकिन प्रबंधन के अधिकारी श्री जयंत विश्वास यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, जबकि उनको पूर्व सूचना दी गई थी। तहसीलदार महोदय ने सभी मीडिया को आश्वस्त भी किया है और हम लोगों को भी आश्वस्त किया है कि हमें उनको लिखित में एक बार और सूचना देंगे और नहीं होता है तो आगामी एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। सर, माना जाए कितने मजदूर यहाँ पर कार्यरत थे और कितनों की यहाँ पर बाकी होंगे? देखिए, ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है कि 3000 लोग यहाँ पर काम करते थे, कच्चे पक्के अस्थायी स्थायी, और इससे 10,000 लोगों को अपरोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ था। ये नया गांव का जो चौराहा है, गुलजार रहता था, यहाँ एक एक घंटे जो है जाम लग जाता था जब सीमेंट के ट्राले यहाँ से निकलते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 1980 में स्थापित ये प्लांट, जिसके पास एशिया का सबसे शानदार लाइमस्टोन है, इसके मुकाबले लाइमस्टोन एशिया में किसी खदान में नहीं है, इसके पास पानी की प्रचुर मात्रा है, इसके पास रेलवे स्टेशन नज़दीक है, केवल 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है। ऐसी तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये प्लांट केवल 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजली का बिल न भर पाने के कारण बंद है 1996-97 से। हम फैक्ट्री के मजदूर और तमाम लोग जो यहाँ की आम जनता है वो लगातार प्रयासरत है कि इस प्लांट को चालू किया जाए। हमारा अगला चरण यही है जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि इस प्लांट को चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ के किसानों ने जो ज़मीन दी थी वो सरकार को दी थी, सरकारी फैक्ट्री चलाने के लिए दी थी, न कि किसी निजी उद्योगपति को बेचने के लिए। तो हम ये यहाँ के किसान जो है सब लोग, इन्होंने अपनी ज़मीन दी है, यहाँ पे फैक्ट्री में काम भी किया है, तो हम सरकार से मांग करेंगे अगर आप प्राइवेट लोगों को दे रहे हो तो वो ज़मीन हमको वापस की जाए, हम लोग उस पर खेती करेंगे और किसी भी स्थिति में इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में चालू किया जाए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग निवेश की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, और यहाँ जब इतना बड़ा कारखाना जो 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट बनाता था, जिससे बांध बनते थे, जिनसे रेलवे की स्लीपर बनती थी, वो कारखाना आज बंद पड़ा है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। इस कारखाने को अविलंब चालू किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह ठाकुर, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का। जब्ती पर रोक लगा दी गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, इन मजदूरों ने जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और इनके हक में जो फैसला दिया है, जिला प्रशासन वास्तव में बधाई का पात्र है। और मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इनको ये पैसा मिलना चाहिए। एक एक मजदूर का 31,92,000 रुपये बकाया चल रहा है और 70 मजदूर इस केस को जीता, 70 मजदूरों ने। और आज जब कुर्की का जो आदेश पारित हुआ, माननीय तहसीलदार महोदय ने, जावद ने जो दिया है, आज वो जब्ती करने आए थे, पर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर विश्वास, वो यहाँ से भाग गया, जबकि उसको यहाँ पर होना चाहिए था। और प्रशासन का अगला स्टेप क्या होगा, आज अभी हम वहाँ जा रहे हैं जावद, और जाके तहसीलदार से बात करेंगे उनका अगला स्टेप क्या होगा। जो निर्णय जिला प्रशासन ने जावद न्यायालय ने दिया है वो स्वागत योग्य निर्णय है और मजदूरों के हित की बहुत बड़ी एक जीत हुई है। और कांग्रेस इसकी लड़ाई लगातार लड़ रही थी और कांग्रेस के इस मजदूरों के जो हित की लड़ाई वो हमेशा लड़ती रहेगी। सबसे लड़ाई लड़ते आ रहे मजदूरों के साथ, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे मुख्य बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यही है कि मजदूरों की लड़ाई तो लड़ी रहते, एक एक मजदूर के 32 लाख रुपए बाकी हैं, सबकी फाइल हमारे पास है, हम इनके साथ बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी बात जो कह रहे कांग्रेस के जो मामला हमने उठाया था वो सत्य साबित हुआ कि इस फैक्ट्री CCI फैक्ट्री की नीलामी गुपचुप तरीके से की जा रही थी। जब जो न्यायालय में मामला चल रहा था, जावद में अलग चल रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट में अलग मामला चल रहा है, उन दोनों न्यायालय को अंधेरे में रख के इसकी नीलामी कर दी गई। और आज जावद न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि ये नीलामी चुपचाप की जा रही थी। अगर नीलामी खुले में होती तो ऐसा फैसला जावद न्यायालय कभी नहीं देता। आज ये स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्तिगत किसी उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए, गुजरात के उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी CCI के डिसमेंटल करने का आदेश दिए गए, जबकि CCI आज भी चालू होने की स्थिति में है।
पहले यहाँ कितने मजदूर काम करते थे और कितनों की तनख्वाह बाकी है? देखिए हज़ारों मजदूर 3-4 हज़ार मजदूर यहाँ काम करते थे, कई परिवार यहाँ से पलते थे। आज सीसीआई फैक्ट्री अचानक बंद हो जाने से कई मजदूरों को पलायन हो गया। और लेकिन आज जो मजदूर यहाँ पुराने लोडर हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आज उनको उनके इसलिए उनकी केस चल रहा था, उन्होंने कोर्ट में दावा लगाया, कई परिवार भी यहाँ पे रहते थे वो आज छिन्न भिन्न हो गए। हमारी मूल लड़ाई यही है कि सीसीआई फैक्ट्री के मजदूरों को पैसा दिया जाए और पहले मरतबा सीसीआई फैक्ट्री को चालू किया जाए। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नीमच जिले के सांसद और विधायकों को इतना बड़ा इशू नीमच जिले में हुआ, भारतीय उपक्रम बिक रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, चुप्पी साधे रखे। मजदूरों के पैसे 25 करोड़ से अधिक बाकी है, इस पर भी वो नहीं बोले। ये बहुत बड़ा दुखद है कि ऐसे सांसद विधायक हमारे नीमच में आए जो मजदूरों का हक वो खा रहे हैं, उनको नहीं दिला रहे हैं। सामान पे रोक लगाई वो तो तहसीलदार का मतलब आदेश के हिसाब से है। हमने पेमेंट की मांग करी थी और तहसीलदार कलेक्टर साहब के पास आवेदन आया था कोर्ट का और उन्होंने तहसीलदार साहब को दे दिया और उन्होंने यही बोला भाई कि इनका भुगतान कराओ। अब ये भुगतान नहीं करेंगे तो कुर्की तो बनाएंगे। आप कब से यहाँ काम कर रहे हो? कब से? मैं 1980 से कर रहा हूँ सीसीआई में। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप कब से लड़ते हैं? ये 86 से लगा के 2008 के 2025 हो गया, जो करीब 39 साल के लगभग हो गया मेरे को लड़ते। कितने मजदूर परेशान थे? कितने की सैलरी रुकी हुई? मजदूर 135 आदमी है, जिसमें 89 आदमी का फाइनल हुआ है और बाकी का आदमी चल रहा है। एक बड़ी दुखद दुर्घटना सामने आ रही है सिंगोली में। जी हां, सिंगोली तिलस्वार रोड पर ग्राम फुसरिया के पास में एक ट्रैक्टर का टायर फट गया और इस टायर फटने के दौरान पास में से गुजर रहे बाइक सवारों के साथ दुर्घटना हो गई। बाइक पर सवार 3 युवक थे जो कि दूर फिका गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। दुखद बात यह है कि इनमें कांग्रेस नेता बालकिशन धाकड़ के पुत्र हैं और एक और उसका दोस्त है। ये तीनों युवा जब निकल रहे थे ट्रैक्टर के पास में से तभी टायर फटा और तीनों उस टायर फटने के कारण चपेट में आ गए और इनमें से 2 का दुखद निधन हो गया। नीमच एसपी अंकित जायसवाल के नेतृत्व में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी तारतम्य एक शातिर अपराधी जो कि 25 मामलों में लिप्त है, इरफान उर्फ अंग्रेज के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई और यह बड़ी कार्रवाई है। जावद में कुंवारों के देवता बिल्लम बाबूजी की खबर हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी कि वहां पर रंग पंचमी से कुंवारों के देवता बिल्लम बाबूजी की पूजा अर्चना शुरू हो गई है और यह पूजा 13 तक चलेगी। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे, इनमें से कुंवारे लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वे आ रहे, माथा टेक रहे और साथ ही आने वाले 1 साल में उनके विवाह हो जाएंगे, विवाह बंधन में बंध जाएंगे। तो बिल्लम बाबूजी की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद तहसील में स्थित श्री बिल्लम बाबूजी का मंदिर कुंवारों के लिए एक पवित्र स्थल बन चुका है। यहाँ की मान्यता है कि अगर कुंवारे बिल्लम बाबूजी की पूजा अर्चना करें तो वे जल्द ही विवाह के बंधन में बन जाते हैं। हर साल होली के बाद रंग पंचमी से लेकर रंगतेरस तक बिल्लम बाबूजी 9 दिनों के लिए आशीर्वाद देते हैं और इन दिनों में उनके आशीर्वाद से कई कुंवारों की जोड़ियां बन जाती हैं। श्री बिल्लम बाबूजी की प्रतिमा चल रूप में है और उनकी पूजा अर्चना का एक विशेष तरीका है। भक्तगण बिल्लम बाबूजी को धूप बत्ती और नारियल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के अंत में मीठा पान अर्पित किया जाता है जिसे कुंवारा लड़के लड़कियां प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा बिल्लम बाबूजी संतान प्राप्ति के लिए भी आशीर्वाद देते हैं। यहाँ आने वाले भक्त केवल विवाह ही नहीं बल्कि संतान सुख की भी कामना करते हैं। इस बार रंग पंचमी से रंगतेरस तक यानी 19 मार्च से 27 मार्च तक श्री बिल्लम बाबूजी कुंवारा लड़की लड़कियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जावद स्थित बिल्लम बाबूजी के स्थान पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र आदि राज्यों से भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। विद्यालय में आज भारतीय युवा संसद का आयोजन किया गया जिसमें नीमच मंदसौर के छात्रों को संसद में बोलने के लिए अपने विचार व्यक्त करने हेतु चुना गया और विद्यार्थियों ने जो विचार व्यक्त किए वे वास्तव में अद्भुत थे और उनका चयन अब लोकसभा और विधानसभा में विचार व्यक्त करने के लिए चुना जाएगा। भारत सरकार ने युवाओं को अपनी आवाज उठाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसके तहत विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं को अपने विचार लोकसभा और संसद भवन दिल्ली में रखने का अवसर मिलेगा।
इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना और उनके विचारों को राष्ट्रीय मंच पर प्रकट करने का अवसर देना है। इसी तारतम्य में आज शनिवार को सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नीमच और मंदसौर के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विचार साझा किए। छात्र छात्राओं ने केवल 3 मिनट के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें उन्होंने देश के समग्र विकास के लिए अपने अनमोल सुझाव दिए। इस कार्यक्रम में सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय से 10 युवाओं का चयन किया गया, जो आगामी विधानसभा सत्र में अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा विधानसभा से चयनित 3 युवाओं का दिल्ली संसद भवन में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। ये युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार साझा कर सकेंगे। श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज विकसित भारत युवा संसद 2025 का संसदीय क्षेत्र मंदसौर नीमच का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिला स्तरीय, जिसमें कि मंदसौर नीमच जिले के सभी युवा जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष हैं, वो इस कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे हैं। एक राष्ट्र, एक इलेक्शन, एक चुनाव, विकसित भारत के और बढ़ता हुआ एक कदम, ये विषय है आज का, जिस पे कि प्रतिभागी का जिनका चयन हुआ है वो 3 मिनट का अपना विचार रख रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि छात्राओं में और युवाओं में जो है विकसित भारत को लेकर के उनकी क्या सोच है, वो क्या विचार रखते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना शासन की मंशा है और उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युवा संसद आयोजित की गई है। इस युवा संसद में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन के डिबेट में कितने प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं? इस प्रतियोगिता 3 चरण में हो रही है। पहले चरण में हमने 1 मिनट का बच्चों ने ऑनलाइन वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से 250 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसमें से हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने 150 युवाओं का सिलेक्शन किया, जो कि आज यहाँ अपना प्रस्तुति दे रहे हैं, बता रहे हैं, और उनको इसके लिए 3 मिनट का समय दिया जा रहा है। तीसरे चरण में यहाँ से जो युवा 10 प्रतिभागियों का चयन होगा, वो मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने विचार रखेंगे। वहाँ पर इसका आयोजन 26 तारीख को होने जा रहा है, 26 मार्च को। तो यहाँ के 10 प्रतिभागी वहाँ अपने विचार रखेंगे और वहाँ से फिर 3 प्रतिभागियों का चयन होगा, जो कि संसद में जाकर के अपने विचार रखेंगे दिल्ली में। तो इस प्रकार का एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है भारत सरकार का, और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे महाविद्यालय को पूरे मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र का इस आयोजन को करने का अवसर दिया है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो याद ही दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइन पर। नयागांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री के नीलामी पर लगी रोक। सिंगोली में हुआ दिल दिला देने वाला हादसा, 2 छात्रों की मौत, 1 गंभीर घायल। नीमच पुलिस ने आदतन अपराधी बाबू उर्फ इरफान रंगरेज को किया गिरफ्तार। श्री बिल्लो बाबूजी का मंदिर पर देश के कोने कोने से आ रहे कुंवारे शादी की कर रहे मन्नत। विकसित भारत युवक सांसद कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली सांसद भवन में युवा रखेंगे अपने विचार। तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को, और आप देखते रहे नीमच टुडे।